नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका लाइफ डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर कुणाल कुमार। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी पावर क्या है? ना वो पैसा है, ना वो बाहुबल है, वो है आपकी बुद्धि जो आपके अंदर छिपी हुई है। और आपकी उससे भी बड़ी ताकत है आपकी वाणी, जिसका प्रयोग आप हर रोज करते हैं। आपकी सोच ही आपकी पूरी जिंदगी को डिजाइन करती है। आप जीवन में क्या सोचते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं? कहते हैं कि मनुष्य के चुनाव ही उसका भविष्य निर्धारित करते हैं। अर्जुन ने कृष्ण भगवान को चुना और कर्ण ने दुर्योधन को चुना और अपना अपना चुनाव करके अपना भविष्य निर्धारित कर लिया। वासुदेव ने भी तो कहा कि चुनने का डिसीजन तेरा था, मैं तो बार बार तुझे रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा था। और जब ब्रह्मांड में बुद्धि, व्यापार, लॉजिक और कम्युनिकेशन के जो राजा हैं खुद अपनी ही सबसे प्रिय राशि में लौट रहे हों, तो समझ जाइए कि आपकी लाइफ का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट होने वाला है। 7 जुलाई 2026 मंगलवार की सुबह 10:32 पर बुध देव प्रवेश कर रहे हैं अपनी स्वराशि यानी कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी में। ज्योतिष शास्त्र में जब भी कोई ग्रह अपनी खुद की राशि में आता है तो वो अत्यंत बलवान हो जाता है। और बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। मिथुन राशि में बुध को स्वराशि तो माना गया है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रांग भी माना गया है क्योंकि ये बुध की अपनी मेल राशि है। खुद की राशि होने की वजह से बुध के सारे बेनिफिट आपको मिलने लग सकते हैं। बुध जब मिथुन में आते हैं तो ये एक बेहद राजयोग का निर्माण भी करते हैं, जिसे हम कहते हैं भद्र महापुरुष योग। बुध कन्या राशि में बैठ जाएं केंद्र के अंदर या मिथुन राशि में बैठ जाएं तो ये भद्र महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस महायोग की जो अगले कुछ दिनों तक आपकी जिंदगी, आपके बिजनेस, आपके करियर, आपकी किसी भी डिसीजन मेकिंग पावर को बदल सकता है। आज 12 राशियों का पूरा विश्लेषण हम करने वाले हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ डिजाइनिंग उपाय जो आपकी बुद्धि, आपके बिजनेस, आपके व्यापार को एक सही दिशा दे सकता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपकी लाइफ बदलने वाला भी साबित हो सकता है। इसलिए डायरी पेन लेकर बैठिएगा और अंत तक बने रहिए। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कर भला तो हो भला। आगे बढ़ने से पहले जरा समझना है कि बुध जब मिथुन में आते हैं तो माहौल कैसा होता है। मिथुन राशि है हवा यानी कि एयर एलिमेंट, रिप्रेजेंट करती है नेटवर्किंग को, सोशल मीडिया को, नई सीख को, बिजनेस डील्स को। बुध यहां आकर बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करता है अपने आप को। इस गोचर के दौरान शेयर मार्केट में बड़ी हलचल होने वाली है। आईटी सेक्टर में, मीडिया में, एंकरिंग में, राइटिंग में और जितने भी लोग कंसल्टेंसी या सेल्स बिजनेस में हैं, उनके लिए यह समय छप्पर फाड़कर तरक्की देने वाला साबित हो सकता है। लेकिन हर राशि के लिए बुध अलग अलग भावों के स्वामी होंगे। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि आपकी राशि के लिए बुध क्या ला रहे हैं। शुरुआत हम मेष राशि से करेंगे। तो मेष राशि के लिए बात करते हैं। बुध आपके तीसरे भाव यानी कि पराक्रम और कम्युनिकेशन यानी कि स्वराशि में होकर बैठेंगे, जहां से कम्युनिकेशन देखा जाता है। अगर मैं इनके प्रभाव की बात करूं तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इस समय अद्भुत रहने वाली हैं। आपको पंख लगने वाले हैं, आप समझ लीजिए उड़ने वाले हैं। आपकी बातें सीधे लोगों के दिल और दिमाग पर असर करने वाली हैं। अगर आप मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया या यूट्यूबर क्रिएटर हैं तो आपके व्यूज और सब्सक्राइबर दोनों बढ़ सकते हैं। छोटी यात्राएं बहुत ही लाभदायक रहेंगी। भाई बहनों से संबंध भी आपकी सुधरने वाले हैं। अगर लाइफ टिप की बात करूं तो जोश में आकर किसी को भी बिना सोचे समझे कमिटमेंट ना करें, क्योंकि ऐसा करना आपको थोड़ी बहुत मुसीबतों में डाल दे सकता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर ज्योतिष की बात करें
तो तीसरे घर में बुध की स्थिति जो है वो नीच जैसी ही मानी जाती है, क्योंकि सॉफ्ट ग्रह है और तीसरा घर है पराक्रम का। तीसरे घर में मंगल को कारक माना गया है। तो जितने भी मेष राशि वाले हैं उनके लिए बहुत ही प्यारा उपाय है कि आपने मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का और शनि चालीसा का चमेली के तेल का दीपक जला करके पाठ करके आना है और वहीं पर बैठ करके साथ में ओम भौम भौमाय नमः, ओम भौम भौमाय नमः का जाप करें। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके स्किल्स और मजबूत होगी, जो आपके कंफ्यूजन्स हैं वो दूर होंगे, जो लोग आपसे फायदा उठा रहे थे वो लोग आपसे फायदा उठाना बंद कर देंगे। तो यहीं पर आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। बात करेंगे दोस्तों वृषभ राशि की। बुध आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव यानी कि धन और वाणी, नेत्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्वता जहां से देखी जाती है वहां पर गोचर कर रहे हैं। अगर मैं प्रभाव की बात करूं तो वृषभ राशि वालों आपके लिए धन की वर्षा के योग बन रहे हैं। कोई भी बिजनेस आपने किया लेकिन पेमेंट्स नहीं आ रही हैं, पैसे के बारे में चिंतित थे, परेशान थे, तो समझ लीजिए आपकी चिंताओं के खत्म होने का समय है। वाणी के दम पर आप अपनी बड़ी से बड़ी बिजनेस डील को क्रैक कर लेंगे। फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं। पैतृक संपत्ति से भी अच्छे लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आपकी फैमिली में कोई शुभ कार्य यानी कि मांगलिक कार्य भी हो सकता है जिस पर आपकी फैमिली बहुत अच्छा पैसा खर्च करेंगे। लाइफ टिप की बात करूं तो अपनी कड़वी सच बोलने की आदत पर थोड़ा कंट्रोल रखें। डिप्लोमेटिक बने। कभी कभी मुंह फट होना, मुंह पे बोल देना आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है, आपकी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि वाणी का घर भी है और धन का घर भी है, सेल परचेज का घर भी है। तो अगर आप जॉब में हैं, किसी के साथ किसी की चापलूसी ना करें। कोई आपकी बातों को रिकॉर्ड करके आपके बॉस तक पहुंचा देगा और आपके लिए जॉब जाने की स्थिति यानी कि कोई बड़ा संकट उत्पन्न ना हो, तो आपको अपने रवैये पर थोड़ा कंट्रोल करना है। और बिजनेस में है तो आप हवा में उड़ने वाले, जीवन में बेहिसाब तरक्की आपकी होने वाली है, समझ लीजिए। बात करेंगे अब मिथुन राशि यानी कि जेमिनी। बुध आपकी ही राशि यानी कि आपके पहले भाव लगन में आ रहे हैं। यहां पर बनेगा दुनिया का पहला सबसे बड़ा राजयोग, जिसे बोलते हैं भद्र महापुरुष योग। प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो आपकी पर्सनैलिटी में एक गजब का चार्म आने वाला है। आपके डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही मजबूत होती चली जाएगी। जो काम पिछले कई महीने से अटके पड़े हुए थे वो आपकी बुद्धिमानी से सुलझ जाएंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। लाइफ टिप की बात करूं तो दिमाग में एक साथ कई विचार चलेंगे, इसलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको मेडिटेशन करना है। अगर मैं उपाय की बात करूं मिथुन राशि के लिए तो हरी मूंग की दाल के दाने पानी में डाल करके बुधवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें और वहीं पर बैठ करके ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करें। आपकी स्किल्स, आपके कम्युनिकेशंस, आपकी जो ताकत है वो बहुत ज्यादा अपग्रेड होने वाली है। बात करेंगे अब कर्क राशि में बुध के गोचर की। बुध आपके 12वें भाव में यानी कि जहां से व्यय देखा जाता है, विदेश स्थान देखा जाता है, वहां पर गोचर करने वाले हैं। प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो यह गोचर उन लोगों के लिए वरदान है जो विदेश जाने का सपना देख रहे हैं। तो आप तैयार हो जाइए, अपने पासपोर्ट को अभी से बनवा लीजिए, अगर नहीं है और है तो उसको रेडी करिए। या जिनका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है उनके लिए भी ये बहुत ही दुर्लभ समय है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको राहत मिल सकती है। हालांकि आपके खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये खर्च अगर समझदारी वाले कामों में होंगे, जैसे गैजेट्स या पढ़ाई पर, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। लाइफ टिप की बात करूं तो अनिद्रा यानी कि नींद न आना, एंजाइटी की समस्या आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है। स्क्रीन टाइम, चाहे मोबाइल देखते हैं चाहे टीवी देखते हैं, उसे थोड़ा सा कम करें। और अगर मैं उपाय की बात करूं तो सोमवार के दिन कच्चे दूध में चीनी के दाने डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाएं। ये बहुत ही प्यारा उपाय है और आपके किस्मत को बदलने के लिए काफी है। बात करेंगे अब सिंह राशि की। बुध आपके 11वें भाव यानी कि प्रॉफिट का घर, इच्छा पूर्ति का स्थान है, वहां पे
गोचर कर रहे हैं। प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो सिंह राशि वालों की लॉटरी लगने वाली स्थिति है। आपकी इनकम के नए नए सोर्स जनरेट होने वाले हैं। पिछले निवेश यानी कि पिछली जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट थी उनसे आपको बहुत बड़ा रिटर्न, शेयर मार्केट हो या किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट या किसी भी चीज में आपने इन्वेस्टमेंट की हो, तो उसका बहुत बड़ा रिजल्ट, बहुत बड़ा रिटर्न आपको मिलने वाला है। बड़े भाई बहनों का, दोस्तों का आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। सोशल सर्कल में भी आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ने वाली है। लाइफ टिप की अगर मैं बात करूं तो अवसरों को पहचानें और आलस्य के चक्कर में उन्हें हाथ से ना जाने दें, क्योंकि कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दस्तक देंगी, लेकिन आलस्य की वजह से आप उन पर अनफोकस्ड होंगे, ध्यान नहीं देंगे और वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से हमेशा के लिए चली जाएंगी। अगर मैं उपाय की बात करूं तो पानी के अंदर लाल पुष्प यानी कि गुलाब की कुछ पंखुड़ियां डाल करके सूर्य भगवान को जल दें और जो बचे हुए पुष्प हैं उनको किसी पेड़ की जड़ में रख दें। दुर्बा घास कच्चे दूध में भिगोकर गणेश भगवान को अर्पित करें। आपके भाग्य का उदयकरण समझ लीजिए होने वाला है। जहां भी फंस जाएं, इन उपायों को करिए, आपकी किस्मत को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। बात करेंगे अब कन्या राशि की। कन्या राशि, बुध आपके 10वें भाव में यानी कि जो कर्म का घर है, करियर, ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य भोग, प्रतिष्ठा, वहां पर गोचर कर रहे हैं। यहां भी भद्र महापुरुष योग का फल आप लोगों को मिलने वाला है। वर्क प्लेस पर आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको देखकर जो सीनियर्स हैं या बॉस हैं वो हैरान रह जाएंगे और आपकी प्रमोशन या इंक्रीमेंट के पूरे योग बन रहे हैं, जिसे कोई रोक नहीं सकता। अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 7 जुलाई के बाद का जो समय है वो बेस्ट है। अकाउंट्स, बैंकिंग और मैनेजमेंट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, कोई बड़ा अवार्ड या बड़ी पदवी आप लोगों को प्राप्त हो सकती है। अगर गवर्नमेंट जॉब है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस हैं, तो अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी समझ लीजिए इस अगले 1 महीने, 1.5 महीने में आपका इंतजार कर रही है, जो आपको मिल सकती है। लाइफ टिप की बात करूं तो ऑफिस की राजनीति यानी कि ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें और किसी के पचड़े में भी ना पड़ें, क्योंकि करने गए थे भला और अपनी बर्बादी करके लौट आए। ऐसी स्थिति आपके जीवन में घटित ना हो, आपके साथ घटित ना हो, इसलिए ऑफिस पॉलिटिक्स से, बैक बाइटिंग से, चापलूसी से अपने आप को दूर रखें। अगर मैं उपाय की बात करूं तो पानी में हरी मूंग की दाल के दाने डाल करके शिवलिंग पे अर्पित करें और किसी भी बुधवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं पर भी जाकर के सफाई करके आए। मूर्तियों की सफाई अगर प्रिस्ट आपके हाथ से करने दे तो वो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही अच्छा उपाय है। नहीं तो नॉर्मल भी वहां पर हो सके तो झाड़ू पोछा करके आए। एक ही बार इस उपाय को करें, आपकी किस्मत के द्वार शायद खुलते चले जाएंगे। बात करेंगे अब तुला राशि की। तो बुध आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 9वां भाव जो कि भाग्य का घर है। धर्म, तप, श्रद्धा, भाग्योदय, दूर की यात्रा, जल प्रवास, तत्व ज्ञान, बुद्धिमता, ग्रंथ, दीक्षा, देवग्रह, इन सब का विचार किया जाता है। अगर मैं प्रभाव की बात करूं तो किस्मत का पूरा साथ अब आपको मिलने वाला है। आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने के रास्ते भी खुलेंगे। अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें भी बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। पिता के साथ रिश्ते आपके और मजबूत होंगे। लाइफ टिप की बात करूं तो भाग्य के भरोसे पूरी तरह ना बैठें, अपना कर्म करते रहें। उपाय भी करें पर कर्म फोकस्ड रहें। आपकी किस्मत समझ लीजिए 10 स्टेप ऊपर जाने वाली है। और अगर मैं उपाय की बात करूं तो कच्चे दूध में चीनी के दाने डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करें और दुर्बा घास कच्चे दूध में भिगोकर गणेश जी को अर्पित करें। देसी घी की जोत जला के गौरी माता की आरती करें। बात करेंगे अब वृश्चिक राशि की यानी कि स्कॉर्पियो। बुध आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव यानी कि जहां से आयु, गुप्त विद्या, संकट, दुर्घटना, मृत्यु के कारण अकल्पित लाभ, लांछन, रुकावटें, व्याधि, गुप्तांग, इन सब का विचार किया जाता है। अपनी स्वराशि यानी कि यहां पर भी बुध अपनी स्वराशि में होने की वजह से आपकी जन्म कुंडली में एक विपरीत राजयोग बना हुआ है। हालांकि 8वां भाव
चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन स्वराशि में यहाँ पर बुध जो है वो रिसर्च आपको करा सकते हैं, ज्योतिष की तरफ अट्रैक्ट करा सकते हैं, रहस्यमय विद्याओं में आपकी रुचि या कुछ ऐसी किताबें या कुछ ऐसी मूवीज में आपका दिमाग लगने लगेगा जो आज से पहले आपका ना लगा हो। अचानक कहीं से गुप्त धन या पैतृक धन की प्राप्ति भी हो सकती है। ससुराल पक्ष से भी लाभ होने के योग हैं। लाइफ टिप की अगर मैं बात करूं तो अपनी सेहत, खासकर त्वचा यानी कि आपकी जो स्किन्स प्रॉब्लम या नसों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आपको प्रभावित कर सकती है। वहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। फिजिकली या सेक्सुअली वीकनेस भी आपके अंदर आ सकती है, तो उसके लिए भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टरी उपचार आपकी समस्या का समाधान है। और उसके बाद अगर मैं उपाय की बात करूं तो ट्यूसडे के दिन हनुमान मंदिर में जाएं और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करके आए। किसी भी हनुमान जी के मंदिर में महीने भर के लिए 2, 4, 6 महीने के लिए चमेली के तेल का दान करें और उनको बोलें कि इसी तेल का दीपक रोज जलाते रहें। या अपने घर में भी आप अखंड ज्योत 40 दिन के लिए जला सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा उपाय होगा। 6 शुक्रवार 1.25 किलो आलू उबाले हल्दी से लेपकर गाय को खिलाएं। बात करेंगे दोस्तों धनु राशि की। बुध आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव यानी कि जहां से विवाह देखा जाता है, पार्टनरशिप देखी जाती है, मृत्यु, गमन, अदालती झगड़े, इन सब का विचार किया जाता है, भागीदारी देखी जाती है, वहां पर गोचर कर रहे हैं। अगर आप सिंगल्स हैं तो आपके लिए कोई बहुत ही बुद्धिमान और समझदार जीवन साथी आपको मिल सकता है। मैरिड लाइफ की अगर मैं बात करूं तो मैरिड लाइफ में चल रहे पुराने जो मतभेद हैं वो शायद दूर होंगे। आपकी समझ बढ़ने वाली है। आप अपने पार्टनर्स को और ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे। उसके बारे में सोचेंगे कि वो घर में कितनी मेहनत करता है या वो बाहर कितनी मेहनत करता है, मैं बेवजह इससे लड़ता रहता हूं या लड़ती रहती हूं। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए यह समय स्वर्णिम है। नई डील्स साइन हो सकती है। लाइफ टिप की बात करूं तो जीवन साथी के साथ बातचीत करके समय को निकालें, तर्क वितर्क से बचे। की गई थोड़ी सी भी बहस आपकी मैरिड लाइफ में दरार का काम कर सकती है। अगर आपको लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो एक गौरी शंकर रुद्राक्ष सिल्वर बॉक्स में डाल करके अपने बेड के सिरहाने रख लें। और बुधवार के दिन शिवालय में मंदिर में जाकर के जरूर शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, देसी घी की जोत जलाएं और गौरी माता की आरती करें। बात करेंगे दोस्तों अब मकर राशि की। बुध आपकी जन्म कुंडली के 6ठे भाव में, जहां से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है, वहां पर गोचर कर रहे हैं। प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो 6ठे भाव में बुध का आना आपके लिए विरोधियों और शत्रुओं को परास्त करने जैसा होगा। आप अपनी तार्किक क्षमता यानी कि लॉजिक से बहस या विवादों में जीत हासिल करेंगे। नौकरी में बड़ा बदलाव या नई नौकरी के अच्छे अवसर भी आप लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं, जितने भी छात्र हैं, उन सब के लिए ये सबसे अच्छा समय है। किसी से भी बिना वजह कर्ज या लोन लेने से इस समय बचें, क्योंकि इस पीरियड में अगर आप किसी को कर्ज देते हैं वो पैसा वापस नहीं आएगा, और अगर कर्ज लेते हैं तो उसको उतारने की परिस्थितियां नहीं उत्पन्न होंगी। कर्जा बढ़ता जाएगा, जिससे आगे आने वाले समय में आपकी बदनामी बढ़ेगी। अगर कर्ज या बीमारी परेशान कर रही है तो 8 शनिवार पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, शाम को उसी पेड़ की जड़ में 4 मुखी दीपक जला करके आए। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। बुध आपके 5वें भाव यानी कि जहां से शिक्षा, बुद्धि और जिसको प्रेम स्थान भी कहते हैं, अटेंशन मैरिज कहते हैं, डिसीजन मैरिज कहते हैं, सोची समझी मैरिज इसको कहा जा सकता है, वहां पर गोचर कर रहे हैं। छात्रों के लिए तो यह बहुत अच्छा समय है। एकाग्रता बढ़ेगी, परिणाम अच्छे आएंगे। लव लाइफ की बात करूं तो कम्युनिकेशन जो गैप चल रहा था वो खत्म होगा। समझदारी से आप उस गैप को खत्म करेंगे और आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने वाले हैं। अगर आप शेयर मार्केट या सट्टे से जुड़े हैं तो समझदारी से लिया गया रिस्क भारी मुनाफा दे सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट जन्म कुंडली के 5th हाउस से देखा जाता है और रिजल्ट अगर कोई ग्रह देता है तो सिर्फ मरकरी, और बुध यहां पर सुग्रही है। अगर मैं टिप की बात करूं, लाइफ टिप की, तो ओवर थिंकिंग से बचना है। कई बार बहुत ज्यादा सोच समझकर डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, ले नहीं पाएंगे। और अपनी क्रिएटिविटी को सही डायरेक्शन दें, सही दिशा दें, ताकि आपके अंदर जो आर्ट है, आपकी जो क्वालिटी है, उसका बेनिफिट आप ले सको।
शनिवार के दिन सरसों के तेल की बूंद और काले तिल पानी में डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाएं। 4 नीले पुष्प 18 दिन तक 4 नीले पुष्प 18 दिन तक सरस्वती माता को अर्पित करें। आपकी बुद्धि, आपकी विद्या, आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन और अच्छी होती जाएगी। कोई रिजल्ट दे रहे हैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस का, यूपीएससी का, या कोई भी सीजीएल, या कोई भी आप अपनी डॉक्टरी के लिए कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो शायद ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। बात करेंगे अब मीन राशि की, जो कि सबसे प्यारी राशि है। बुध आपकी जन्म कुंडली के 4th हाउस में, जिसको सुख भाव कहा गया है, माता का भाव कहा गया है, वाहन का भाव कहा गया है। सुख, संपत्ति, इनकम, आय, भूमि, वाहन, उच्च शिक्षा, इन सब का विचार किया था, वहां पर गोचर कर रहे हैं। प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो घर का जो माहौल है बहुत ही खुशनुमा और बौद्धिक रहने वाला है। नया वाहन, लैपटॉप, मोबाइल या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने का अच्छा समय है। आपके घर में किसी अच्छे गैजेट्स की एंट्री होने वाली है। माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, रिलेशनशिप अच्छी होगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा और आप तरक्की करोगे। रियल स्टेट या प्रॉपर्टी के काम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनको बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। उनके लिए बहुत तरक्की का ये टाइम है। लाइफ टिप की बात करूं तो काम के दबाव को अपने पारिवारिक सुख पर हावी नहीं होने दें। वो इतना हावी ना हो जाए कि आपकी जो पर्सनल, मैरिड या फैमिली लाइफ है वो डिस्टर्ब होने लगे। एक चांदी की, ये मैं सभी के लिए उपाय बता रहा हूं। 1 मुट्ठी चावल, 1 चांदी का चौकोर टुकड़ा, 1 रुमाल में बांध करके अपनी माता से ले लें, थोड़े से चावल के साथ, और अपने लॉकर में रख दें। आपके घर में सुख में, शांति में, समृद्धि में, वैभव में बरकत ही बरकत होने लग जाएगी। तो दोस्तों, ये था 12 राशियों का लेखा जोखा। अब बात करते हैं उस रेमेडी की जिससे आप इस भद्र महापुरुष योग यानी कि भद्र राजयोग और बुधवार की पावर को अपनी लाइफ में एक्टिवेट कर सकते हैं। पहला उपाय है हरे रंग का एक्टिवेशन। इस गोचर के दौरान अपने पास हमेशा एक हरे रंग का रुमाल जरूर रखें और बुधवार को हरे रंग के कपड़े आपने जरूर पहनने हैं। पक्षियों की सेवा करें। रोज सुबह पक्षियों को भीगा हुआ हरी मूंग के जो दाने हैं वो खिलाना आरंभ कर दें। रात को हरी मूंग की कुछ दाने भिगोएं, 1 मुट्ठी भिगोएं, 2 मुट्ठी भिगोएं और सुबह पक्षियों को खिलाना, साथ में पानी रख दें और उसको रख दें और पक्षियों को खिलाना आरंभ कर दें। यह बुध का सबसे अद्भुत और अचूक उपाय है। बुध के इष्ट देव हैं गणेश भगवान, उनकी बात भी करते हैं। गणेश जी की शरण में हर बुधवार को भगवान गणेश जी को दुर्वा घास पहले अच्छे से तोड़ें, साफ करें, पानी से साफ करें, फिर कच्चे दूध में भिगोकर गणेश जी को अर्पित कर दें और ओम बुह बुधाय नमः, ओम बुह बुधाय नमः, ओम बुह बुधाय नमः या ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। बहन और बेटी का सम्मान करें। अपनी बहन, बेटी या बुआ को कोई ना कोई छोटा उपहार अपने घर में बुलाकर, अगर वो शादी हो गई है, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे बुआ हो, अपने घर में बुधवार के दिन डिनर पे बुलाएं। उनको रिस्पेक्ट दें, उनको इज्जत दें और घर पे बुलाएं। उनको अच्छे से डिनर कराएं, पूरा दिन उनके साथ एक्सपेंड करें और उनको कोई अच्छा सा उपहार जिसको वो कभी भूल ही ना पाए। बुआ में, बहन में और बेटी में कोई फर्क ना समझें। अगर आप चाहते हो ना कि आपकी बेटी खुश रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोती खुश रहे, तो बेटी का ध्यान रखो। आप चाहते हैं कि आपकी बेटी खुश रहे, तो बहन का ध्यान रखो। और आप चाहते हैं कि बहन खुश रहे, तो अपनी बुआ का ध्यान रखो। मैं ये कहता हूं कि मेरी बातों को अगर दिल से समझ लिया ना आपने, आपकी जिंदगी को बदलने से परम पिता परमेश्वर भी नहीं रोकेंगे। तो साथियों, बुध का ये गोचर आपकी बुद्धि को तराशने आया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करिए और अपनी लाइफ को खूबसूरती से डिजाइन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।